हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट जो हुआ था 2017 में। आज हमारे पास पेपर नंबर है 27 अगस्त 2017 का, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, मतलब कि 9 बजे का। मैं आपको इसमें कुछ कराऊंगा जीएस के कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं और उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प हो पाएगी आने वाले एग्जाम जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज रेफर्ड टू सेरेंडीप बाय द अरब्स। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था। हमारे ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो हमारे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा इसमें से? श्रीलंका। श्रीलंका जो देश है भारत के पड़ोसी में, उसको अरबों ने क्या कहकर बताया था? सेरेंडीप कहकर बुलाया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटी इज वर्शिप्ड एट द तिरुपति टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? हमारे ऑप्शन है गणेश, शिव, इंद्र, बालाजी। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बालाजी। बालाजी को हम वेंकटेश्वर बालाजी भी बोलते हैं। और जो किसके अवतार थे? ये विष्णु जी के अवतार थे। मतलब कि देखी जाएगी तो विष्णु जी की वहाँ पे पूजा की जाती है। अगर ये किस राज्य में है, ये क्वेश्चन में बताया गया। जैसे आपको ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जगह है, वहाँ पर ये है। और ये जो बालाजी हैं वो किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। तो यहाँ पर किसकी पूजा की जाएगी? विष्णु जी की पूजा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू दीज हैव इन कॉमन? कपिलधारा, मंदार और धुआंधार। कपिलधारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? ये सभी सहायक नदियां हैं, ये सभी ज्वारंधमुख हैं, ये सभी डेल्टा हैं या सभी झरने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही? फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये सभी झरने हैं। मतलब कि झरने ऐसे कि जैसे कि अपन कहते हैं प्रपात, जलप्रपात हैं, ये सभी जलप्रपात हैं। और अगर हम बात करेंगे इनकी कि ये कहाँ पर हैं, तो अगर हम बात करेंगे कपिलधारा की, तो कपिलधारा कहाँ पर है? अमरकंटक, अनूपपुर जिले में है। और अगर हम बात करेंगे मंदार की, तो मंदार कहाँ है? खंडवा में है। अगर हम बात करेंगे धुआंधार की, धुआंधार जलप्रपात आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ये जबलपुर में है। ये सभी अगर हम बात करेंगे, ये सभी कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर ही हैं। सभी जो है नर्मदा नदी पर हैं, ये जलप्रपात बनाते हैं। अगर और जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर निर्मित है, अगर उनकी बात करेंगे तो कौन सा? शस्त्रधारा जो है महेश्वर पे है, एक दर्दी है वो भी है, एक और सतधारा नाम से जो जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पे ही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुंधति भट्टाचार्य द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ विच बैंक। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? हमारे ऑप्शन है केनरा, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं वो किसकी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? ये हैं एसबीआई की। और अगर हम बात करें ये कब बनी थी? ये बनी थी 7 अक्टूबर 2013 को। 7 अक्टूबर 2013 को इनको बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान में जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी? दिनेश कुमार खारा जी। 6 अक्टूबर 2020 को इनको एसबीआई ने अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। हमारे ऑप्शन है बरना, तिगरा, बरगी, सरदार सरोवर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध है जो है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी अगर ऊंचाई देखी जाएगी तो 138 मीटर है। अगर इसको बेस को पूरा मिला के अगर इसकी ऊंचाई देखी जाती है 160 मीटर है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कि बरना बांध कहाँ पर है? अगर हम बरना बांध करेंगे तो ये है रायसेन जिले में, बरना नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे तिगरा बांध का, इसका जो सेकंड ऑप्शन पूछा गया है तिगरा बांध, ये तिगरा बांध कहाँ पर है? ये आपने सांक नदी नाम सुना होगा, सांक नदी है, ये ग्वालियर जिले में पड़ती है। और ये कब बना था? 1916 में इसको बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, बरगी का, तो बरगी कहाँ है? बरगी एक जबलपुर में बनाया गया बांध है और ये बरगी नदी पर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं सरदार सरोवर के बारे में और देखते हैं, सरदार सरोवर वही बांध है जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटकर जी द्वारा आंदोलन किया गया था। ये इसी के लिए किया गया था क्योंकि इसके डूब क्षेत्र में काफ़ी सारे गांव आ गए थे। उन गांव वासियों को विस्थापित करने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई थी उससे वो सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध कराया था उसकी ऊंचाई को लेकर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास है द न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किया था। हमारे ऑप्शन है 2014, 2002, 2010 और 2017। अगर हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य नीति की, तो स्वास्थ्य नीति बेसिकली होती क्या है? तो अगर हम देखें जाए इसको,
तो स्वास्थ्य नीति होती क्या, इसमें देखी जाती है, मुख्य बिंदु इसमें देखे जाते हैं तकनीकी की मदद से बीमारियों में रोकथाम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य हेतु शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए जो सरकार अपनी नीतियों में नीति लाती है उसे हम स्वास्थ्य नीति के रूप में देख रहे हैं। ये अगर हम बात करेंगे ये कब आई थी, शुरुआत में अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब आई थी वो आई थी 2002 में, और 15 वर्ष बाद 2014 में इसमें अनुमोदन किए गए थे। मतलब इसमें कुछ खामियां थी, जैसे सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उसको लाना, आयुष्मान भारत को इसमें ऐड करना, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई थी ताकि जो लोगों को, भारत के नागरिक हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य दिया जाए और उसमें इंक्रीज हो कुछ उनका स्वास्थ्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो अगर हमारे ऑप्शन देख लीजिए आप, हमारे ऑप्शन है YB रेड्डी, मोंटेक सिंह, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। तो ये हमारे तो ये 2017 का पेपर है तो इसके हिसाब से तो अलग ही है। अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी कौन है हमारे वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत। हमारे जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास जी हैं वो अभी वर्तमान में जो RBI हैं उनके गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे। हमारे ऑप्शन हैं BD सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो हमारे जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही जो मेन नींव रखी थी वो इन्होंने ही रखी थी, क्योंकि 1951 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका क्या नाम था, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ उन्होंने बनाया था, लेकिन ये काफ़ी समय बाद ये कांग्रेस में विलय हो गया या कहीं और विलय हो गया, लेकिन इसका मूल रूप तो बना रहा था। लेकिन अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप की, जो अभी आप देख रहे हैं, ये कब बना था, 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसी से ही हमारे नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अभी भारत में सरकार है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तो है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हमारे ऑप्शन साक्षी मलिक, कविता दलाल, गेरिका फोगट और बबीता फोगट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक जी हैं उन्होंने 2016 में जो आपने देखा होगा रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो भारत की पहली महिला पहलवान है जो इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे जो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता किसी भी गेम में से इंडिविजुअल, तो वो कौन है, 2000 में जो सिडनी गेम्स हुए थे उसमें जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी जी ने रजत पदक जीता था। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो PV सिंधु जी हैं। PV सिंधु जी ने 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन इंडिया पेट्रोलियम वाज फर्स्ट स्टक इन। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था। तो हमारे ऑप्शन है डिगबोई, कोयली, अंकलेश्वर और बॉम्बे हाई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिगबोई। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिगबोई के बारे में भी हम जान लेते हैं। डिगबोई कहाँ पर है, डिगबोई ये आसाम में एक जगह है, उसका नाम है। वहीं पर सबसे पहले एक एशिया का पहला तेल का कुआं है, वो भी वहीं पर खोदा गया था। अगर इस बात करें यहाँ पर ये परिचालन कब किया गया था इसका, तो परिचालन किया गया था 1901 में, मतलब 1901 में ये पहला पेट्रोलियम उत्पादन यहाँ से निकाला गया था। और यहाँ पे एक फर्स्ट रिफाइनरी जो भारत की है वो भी स्थापित की गई थी 1901 में, यहाँ से इसका संयंत्र चालू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विलेजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। इनमें से किस जिले के गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के रूप में सम्मिलित किया गया है। हमारे ऑप्शन है सिद्धि, सागर, सतना, दमोह। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सतना। जो क्लाइमेट चेंज विलेज ऑपरेशन है, मतलब कि प्रोजेक्ट है, वो अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही चला गया था। और अगर हम बात करें कहाँ का चला गया था, तो ये चला गया था सीहोर। इसका राइट आंसर सतना हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो जाएगा इसका, एक तो होगा सीहोर, राजगढ़ और सतना। राजगढ़ और सतना ये 3 जगह हैं, 3 जिले हैं जहाँ से स्मार्ट विलेज क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट यहाँ से चालू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्ट डिस्ट्रिक्ट आर द भीमबेटका केव्स। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, सांची, सतना। ये हमारे क्वेश्चन काफ़ी बार देखा होगा आपने कभी, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन। जो रायसेन जिला है भोपाल के पास, वो वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं।
अगर इनके बारे में अगर हम जानकारी ले लें कि ये किसकी हैं, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये अगर गुफाएं जो बनाई गई थी आदि मानव पुरापाषाण काल की जो गुफाएं हैं, इसमें आदि मानव द्वारा बैल, घोड़े, हाथी, इनके सांड, इनके जो चित्रण किए गए थे, इसमें अगर हम कभी कभी कलर भी पूछ लेता है तो काल एक येलो रेड इसके कलर जो हैं इसमें इन्होंने यूज़ किए थे, जो आज भी उसी प्रकार से हैं जैसे कि उस काल में बनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी अगर खोज के बारे में अगर देखते हैं तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाणाकर जी ने। और अगर हम इसको देखते हैं 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी इसको मान्यता दी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के लेखक कौन है। तो हमारे ऑप्शन है आर के नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुंधति रॉय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जो कहाँ पर लिखी थी उन्होंने, अहमदाबाद जेल में इसको लिखा था। अगर हम और ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा कोई लिखित है, वो है लेखक हैं, जो भी एक लेखक थे। इनके द्वारा अगर आपने सुना होगा मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के ऊपर आपने काफ़ी सीरियल्स भी देखा है। तो मालगुडी डेज की बुक्स है वो किसने लिखी है, वो लिखी है आर के नारायण जी ने। महात्मा गांधी जी ने भी काफ़ी बुक्स लिखी थी। महात्मा गांधी की अगर देखे जाएँ बुक्स कौन कौन सी हैं, तो महात्मा गांधी की बुक्स कौन सी है, मेरे सपनों का भारत और 1909 में लिखी उनकी हिंदू स्वराज काफ़ी फेमस बुक है। अगर हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, मतलब अरुंधति रॉय जी की, अरुंधति रॉय एक इंग्लिश राइटर हैं और इन्होंने सबसे इनकी फेमस बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्होंने लिखी थी। इसके लिए इनको बुकर अवार्ड्स भी मिला था। ये बुकर्स अवार्ड कब मिला था इनको, 1997 में इनको बुकर अवार्ड मिला था और भारत के द्वारा भी इनको काफ़ी अवार्डों से नवाजा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड बाय अकबर इन द लेट 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। हमारे ऑप्शन है जजिया, जौहर, दीन इलाही और खारज। तो हमारे जो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वो क्या जाएगा, दीन इलाही। दीन इलाही एक धर्म था जिसको बादशाह अकबर द्वारा चालू किया गया था। बादशाह अकबर के द्वारा इसको चालू करने का मेन उद्देश्य ये था कि इसमें सभी धर्मों का एक सम्मिलित रूप देखा जाता है। जो सभी धर्मों में जो बातें की गई हैं इसको इनमें सम्मिलित किया गया था, उनको सम्मान दिया गया था और इस धर्म में जो इनके अनुयायी थे उनको भी एक रेस्पेक्टफुल जगह दी गई थी और इनके सभी को सम्मिलित रूप से चालू किया गया था। इसका जो अगर हम देखते हैं बीरबल जी ने भी इसको अपनाया था और अगर हम बात करेंगे और ऑप्शन की, जैसे जजिया है, जजिया कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, जजिया एक कर था जो धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। जौहर के बारे में आपने सुना हो, सती प्रथा जो पद्मावती जी हैं उन्होंने जौहर किया था, मतलब उन पति की मृत्यु के बाद अपने जो पत्नियां थीं अपने आप को आग के में समर्पित कर दी थी, उसको जौहर कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन 4 की खारज, तो खारज भी एक तरीके का भूमि कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता है, जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा ये हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर हु इज इलेक्टेड टू द राज्यसभा ऑफ द फॉर अ फुल टर्म सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ, पूरे कार्यकाल की राज्यसभा में चुने जाने वाला एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है तो वो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो वो करीबन कितने दिनों तक रह सकता है, 6 वर्ष, 6 वर्ष तक। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में 5 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल निश्चित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कि पुणे एक जगह है, वहाँ पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थापित की गई है। और कब स्थापित की गई थी इसकी बात करें तो ये 7 अक्टूबर 1954 को इसकी स्थापना की गई। तो इसका मेन यहाँ पर क्या है, इनके जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कैडेट्स हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग की कराई जाती है। जो सिलेक्टेड होकर स्टूडेंट्स आते हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच को विभाजित करती है, सीमा को विभाजित करती है। हमारे ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में जो एक सीमा रेखा बनाती है, मतलब सरहद जो बनाती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं और ऑप्शन की, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनाई जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच में सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगर हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी बनाती है, तो वो है डूरंड रेखा। अगर हम बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी रेखा बनती है, तो वो है एमआर लाइन। एमआर लाइन को भारत और म्यांमार के बीच में एक सीमा रेखा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद फाउंडर द रामकृष्ण मिशन एट, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? हमारे ऑप्शन से कन्याकुमारी, बेलूर, हावड़ा, शिकागो। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा? बेलूर। बेलूर कहाँ पर है? कोलकाता में है बेलूर। और इसके मेन उद्देश्य क्या था इनको बनाने का, या ये कब बना था? तो इसको बनाने का मेन उद्देश्य था कि जो साधु और सन्यासी लोग हैं उनको एकत्रित करना है। रामकृष्ण परमहंस जो उनके विवेकानंद के गुरु थे, उनकी शिक्षाओं में यकीन करने वाले लोगों को एकत्रित करना और जो सेवा परोपकार के जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1997 में, 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? बेलूर मठ, कोलकाता में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड मिल्कमैन ऑफ इंडिया, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस हैं एम एस स्वामीनाथन, एच एम दलाया, त्रिभुवन दास पटेल, बरजेश कुरियन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन एक केरल के देश एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने ही अमूल, जो आप दूध अभी देखते हैं अमूल कंपनी का, तो वही है, इनके द्वारा संस्थापित किया गया था। अगर ये बात करेंगे इन्होंने क्या किया था, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब जो दूध उत्पादन में एक क्रांति का रूप धारण कर लिया था 1970 के करीब में। और एक ऑपरेशन चला होगा, आपने सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड के रूप में चलाया गया था। अगर हम भारत क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं श्वेत क्रांति के जनक, तो ये कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं, जो इसके जनक के रूप में देखे जाते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे, आपने नाम सुना होगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है? तो ये कृषि कार्य में इन्होंने, जो अभी आप देख रहे हैं गेहूं का, चावल का इतना अच्छा उत्पादन होता है, भारत इतना अग्रणी देश बन चुका है इसमें, तो अगर किसकी हेल्प से बना है? एम एस स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कृषि उपकरण, कृषि में जो खाद बीज का जो आप देख रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए ये भी एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम वाज एनवर्जाइज्ड वाइड, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? हमारे ऑप्शन इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेनका गांधी और मेधा पाटकर जी। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कहने का मतलब है सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना का मतलब, ये शुरुआत कब से की गई थी? तो जब 1971 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, और इसलिए इनको इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो फ्रेंड्स यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने देखे जीएस के कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें मैं आपको जीएस के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आपको हेल्प हो पाएगी। जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी व्यापम ने जो अपना कैलेंडर डाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको जीएस के क्वेश्चन कराता हूँ। आगे भी ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।